सभी साथियों को जय हिंद। कोरोना काल के बाद एक खुशखबरी लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ। खुशखबरी ये है कि बरेली ARO से आर्मी की भर्ती की डेट आ गई है। तो इस भर्ती के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, इससे जो संबंधित ज़िलों के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को पुख्ता बनाएं और लगातार तैयारी में लगे रहें। तो आपकी जो भर्ती है उसका जो ऑफिस रहेगा बरेली हो जाएगा। 2021 और 22 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अन्य ARO की भी भर्तियों का जारी कर दिया गया है। आप जिस ज़िले से संबंधित हैं, आपका जो ARO है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। इस भर्ती की जो डेट रहेगी, इसकी जो जगह रहेगी वो तो है फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में, राजपूत सेंटर पे होने वाली ये वाली भर्ती। और इसकी डेट रहेगी 7 जून से 30 जून तक ये भर्ती चलने वाली है। ठीक है। इसमें कौन कौन से ज़िले आने वाले हैं, सभी जनपदों की अगर हम बात करें तो जनपद इसमें लगने वाले हैं, बहराइच लगेगा, बलरामपुर लगेगा, बरेली बदायूं लगेगा, फर्रुखाबाद लगेगा, हरदोई लगेगा, लखीमपुर खीरी लगेगा, लखीमपुर लगेगा, पीलीभीत लगेगा, संबल, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, ये ज़िले जो हैं इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, ARO बरेली के अंतर्गत। एक बात और खुशखबरी देना चाहूँगा बाकी बच्चों को भी, जो अन्य ARO के हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि जो ग्वालियर ARO के बच्चे हैं उनकी भी जो संभावित डेट है वो 2021 की सितंबर को रखा गया है। तो आने वाले सितंबर में भी आपकी भर्ती संभव है। और इसमें कौन कौन से ज़िले लगेंगे उसकी जानकारी मैं बता देता हूँ। इसमें ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर और श्योपुर, सैगौर, पन्ना, दामोह और अशोकनगर, ये ज़िले इसमें लगने वाले हैं ग्वालियर ARO की भर्ती के अंतर्गत, जो कि सितंबर 2021 में होने वाली है। साथ ही साथ जो आगरा ARO के बच्चे हैं उनकी संभावित डेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा के दे दी गई है, जो कि गलत भी है, क्योंकि आगरा ARO की भर्ती जहाँ तक मुझे जानकारी है वर्ष 2019 में हुई थी। 2020 इनका पूर्णतः खाली गया और जैसी कि डेट दी गई है तो इससे नज़र आता है कि 2021 भी इनका पूर्णतः खाली ही जाएगा। और 2022 में अगर इनकी भर्ती होने वाली है फरवरी माह में, तो इस समय तक बड़ा लंबा गैप रहेगा। आगरा वालों की मैं बात कर रहा हूँ, आगरा ARO की बड़ा लंबा गैप रहेगा। तो इसमें कई सारे बच्चे जो हैं वो ओवर एज हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर के जो आगरा ARO के अंतर्गत जो भर्ती है उसमें जो ज़िले लगने वाले हैं मैनपुरी, एटा, इटावा, झांसी, जालौन और ललितपुर, इन ज़िलों के बच्चों से, अभ्यर्थियों से, जवानों से जो तैयारी करना है, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने ज़िले पे जाकर के कलेक्टर ऑफिस में DM साहब को अपनी तरफ से ज्ञापन लिख करके दें, या आपके क्षेत्र का जो सांसद है आप उसको पत्र लिख करके दें। आपकी आवाज़ को, आपकी बात को ये पहुँचाएंगे संसद तक, वहाँ से बात पहुँचेगी रक्षा मंत्रालय तक। और आपकी जो भर्ती है आप कोशिश करें कि 2021 में एक भर्ती करवा लें और 2022 में आपको दूसरी भर्ती मिले, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगरा ARO वाले बच्चों से मैं ये बात का निवेदन कर रहा हूँ। तो जितने भी संबंधित ज़िले हैं जैसे मैनपुरी, एटा, इटावा, झांसी, जालौन और ललितपुर, इन बच्चों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, आपकी भर्ती 2022 में है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बरेली ARO की भर्ती का, जो कि जिसका सेंटर रहेगा राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़, जो भर्ती होने वाली है 7 जून 2021 से 30 जून 2021 तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 8 अप्रैल से। एडमिट कार्ड जो है वो ईमेल के थ्रू आपको 23 मई से मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी मेल ID जो भी होगी उस पर आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड का लिंक। आगे बात कर लेते हैं इसमें अलग अलग तरीक़ों से जो भर्ती होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए उनकी किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उनकी अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है GD। तो GD के लिए जो उम्र चाहिए होती है 17.5 से 21 वर्ष चाहिए होती है। अभी जो भर्ती लगने वाली है आगरा ARO में, जिन बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में आता है, वो सभी बच्चे इस वाले रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और इस भर्ती को देख सकते हैं। अगर वहीं बात करें फिजिकल की तो इसमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है 169 सेंटीमीटर की। बच्चे का मिनिमम वेट होना चाहिए 50 kg और जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का उसमें जो है एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए।
अगर आप जीडी की भर्ती देखते हैं तो। अच्छा, क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए, तो इसमें आपका 10th पास होना चाहिए। 10th में आपका 45 मार्क्स जो हैं होने चाहिए ओवरऑल, मतलब आपके ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो 45 बनने चाहिए, लेकिन आपका कोई भी सब्जेक्ट 33% से कम नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे अगर आप आर्मी जीडी की भर्ती देख रहे हैं तो। आर्मी जीडी वाली भर्ती में फिजिकल वही आपका 1600 मीटर का रहता है। टाइमिंग अलग अलग वेरीज करती है सेंटर के माहौल पर, वहाँ की टीम पर, बच्चे कितने पकड़े जा रहे हैं। वैसे जनरली टाइम 5:20 का ही रहता है, वो आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बात कर लेते हैं टैग की, आर्मी टेक्निकल की, सोल्जर टेक्निकल की। इसमें एज रहती है 17.5 से 23 वर्ष तक। जो बच्चे 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल वाले में। वही बात करें तो इसका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो सेम टू सेम है जीडी का। क्वालिफिकेशन में ज़रूर अंतर है, इसमें 12th पास आउट चाहिए होता है, इंटरमीडिएट चाहिए होता है, और वो भी बच्चा जो इंटरमीडिएट करेगा उसकी इंटर क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ उसके पास होना चाहिए, और इंग्लिश भी होना चाहिए, और उसकी जो पासिंग मार्क है ओवरऑल 50% होनी ही चाहिए। 50% कम ओवरऑल, मतलब टोटल मिलाकर अगर 50% से कम है तो आप टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की यानी कि एनए की। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो टेक्निकल के सेम है, यानी कि 17.5 से 23 वर्ष का। अभी जो भर्ती आ रही है उसमें 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के जिन बच्चों की 1 अप्रैल 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आती है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट और जो भी फिजिक है ये सेम टू सेम रहेगा टेक्निकल के। क्वालिफिकेशंस थोड़ी सी अलग हैं, इसमें 12th पास आउट चाहिए होता है, इंटर पास चाहिए होता है, लेकिन बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके पास ये ऑप्शन भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी भी होगा तो चल जाएगा। और इंग्लिश में उसके मार्क्स जो हैं वो मिनिमम 50% होने चाहिए। कोई भी एक अकेले सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं होने चाहिए, ओवरऑल में 50% होने चाहिए। कोई भी एक अकेला सब्जेक्ट 40% से कम का नहीं होना चाहिए, तब आप जाकर के नर्सिंग असिस्टेंट में अप्लाई कर पाएंगे। वही बात करते हैं एसकेटी क्लर्क की। क्लर्क की बात कर लेते हैं तो इसका एज क्राइटेरिया सेम रहता है 17.5 से 23 वर्ष। जो बच्चे 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में आते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसमें थोड़ी सी कम चल जाती है, 162 सेंटीमीटर हाइट जो है क्लर्क के लिए ली जाती है। स्टैंडर्ड हाइट यही है इनकी। 50 केजी का जो है इनका वेट होना चाहिए। चेस्ट 77 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। क्वालिफिकेशन 12th ही है इसके लिए भी। किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो नंबर है 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि क्लर्क के सिलेक्शन में इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके क्वेश्चन पेपर में 50% का जो सेक्शन रहता है वो इंग्लिश से ही आता है। बाकी के 50% में अदर सब्जेक्ट भी शामिल रहते हैं, लेकिन आपके पेपर का 50% हिस्सा जो है, मतलब दूसरा पार्ट, पूरा आधा पार्ट समझ लीजिए, वो इंग्लिश से ही आता है। तो क्लर्क वाले बच्चों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे आप ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेड्समैन 2 तरीके से अप्लाई करते हैं, एक वो जो 10th पास होते हैं और एक वो जो 8th पास होते हैं। 2 तरीके से ट्रेड्समैन से अप्लाई करते हैं। ये 8th पास के लिए कंडीशंस हैं और ये 10th पास के लिए कंडीशंस हैं। इसमें भी एज क्राइटेरिया 17.5 से 23 वर्ष का है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। हाइट 169 है, क्लर्क में हाइट कम चल जाती है। वेट 48, चेस्ट 76 है और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए। बाकी इसमें 10th पास आउट चाहिए। सिंपल तरीके से आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कितने भी नंबर हो, बस 10th पास होनी चाहिए, आपकी फेल नहीं होनी चाहिए। और इसमें आप सेफ, ड्रेसर, वॉशरमैन और स्टीवर्ड्स की पोस्ट पर जा सकते हैं अगर आप ट्रेड्समैन की भर्ती देखते हैं तो। अगला नंबर है ट्रेड्समैन 8th क्लास से। तो इसमें क्या रहता है, आपकी क्वालिफिकेशन 8th क्लास होनी चाहिए। डेट ऑफ, अगर एज की बात करें तो वो 17.5 से 23 वर्ष ही है। मतलब सिर्फ आपकी जीडी में अगर आप देखोगे तो 17.5 से 21 वर्ष रहता है, बाकी सब में 17.5 से 23 वर्ष का ही रहता है। बाकी हाइट जो है वो अलग अलग रहती है। इसमें आप जा सकते हो हाउस कीपर पर, मैस कीपर पर, और आपका जो है इसमें 8th पास होना चाहिए मिनिमम 33% के साथ। तो ये तो बात हो गई आपकी किस चीज़ की तैयारी के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है
तो आप हमारे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कर सकते हैं। आप ये एक नंबर है व्हाट्सएप के लिए आप सेव कर सकते हैं हमारा नंबर, तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए। आगे कोई भी दिक्कत लगती है तो आप हमसे ये जानकारी ले सकते हैं। जो बच्चे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जीडी की कर रहे हैं, एनए की कर रहे हैं, किसी की भी चीज़ की, क्लर्क की, जीडी की, एनए की, टेक्निकल की, वो अपनी तैयारी के लिए मेरे पास आ सकते हैं। हॉस्टल एडमिशन चालू रहते हैं। आप अपना फिजिकल पास करिए, फिजिकल से पहले आ जाइए, आपका एडमिशन हमेशा चालू रहता है। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आइए, आपकी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो जाए, पूरी संभावना बने कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो आज के लिए इतना ही।